आज से कुछ समय पहले की बात है। उस समय मैं पढ़ने जाता था। तो होता क्या है कि जिस बस से मैं वापस होता था, उसी बस से सारे पढ़ने वाले बच्चे वापस होते थे। तो वो बस बहुत बुरी तरह से भर के आती थी। अब जिस बस स्टॉप पर हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे बस का, उसी बस स्टॉप पर एक दादा थे, जिनकी उम्र वही 80 साल के लगभग हो गई। तो जैसी बस आती है, सभी बच्चे दौड़कर उसमें घुस जाते हैं। अब जो दादा होते हैं ना, तो वो क्या है कि उनके हाथ पैर इतनी जल्दी काम करते नहीं, मतलब धीरे-धीरे आते हैं वो। और कुछ बच्चे उन्हें जगह दे देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो थोड़ी-सी जगह मिलती है तो वहाँ पर कुछ लोग खींचते हैं, कुछ नहीं खींचते हैं उन्हें, तो बस के गेट पर आ जाते हैं वो। बस के गेट पर आने के बाद कुछ और बच्चे आ जाते हैं, जो दादा को बिल्कुल जकड़ लेते हैं। अब क्या होता है कि जब भी उस बस को कहीं रुकना होता है, तो वो बच्चे एक दूसरे में टकराते हैं। वो दादा में टकराते हैं। दादा आगे गाड़ी में जो दरवाज़ा होता है ना, उसका जो गेट होता है उसमें टकराते हैं। तो वो दादा का बार-बार सिर लग रहा था उस दरवाजे में। मैं कुछ दूरी पर मैं था, तो मैं देख रहा था उनको कि उनकी क्या हालत हो रही है। तो मैंने सोचा कि वो दादा को मैं बचा लूँ। तो मैं उनको आवाज़ देता हूँ कि दादा ऊपर आओगे? तो वो बोलते हैं कि हाँ, ऊपर तो मैं भी आना चाहता लेकिन मैं आ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि दादा मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपको खींच लेता हूँ ऊपर। तो मैं अपना हाथ जैसे बढ़ा रहा था वहाँ पे, तो एक शिक्षक थे, जो जिनकी वजह से मेरा हाथ सही से पहुँच नहीं पा रहा था उन तक। तो मैं उनको बोला कि सर थोड़ा साइड में हो जाओ, जो दादा खड़े हैं ना उनको मैं ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि खड़ा रहे आराम से, वो वहाँ पे हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ वो ठीक नहीं है, उनका बार-बार सिर टकरा रहा है दरवाजे से, गेट से। तो वो शिक्षक बोलते हैं तुझे क्या मतलब? कौन है तेरे वो? ये बात सुनकर मुझे बुरा लगता है। मैं बोलता हूँ आप शिक्षक हो, क्या आप यही शिक्षा देते हो अपने बच्चों को? वो वृद्ध आदमी है, वो परेशान हो रहे हैं, उनका सिर बार-बार टकरा रहा है, कितना कष्ट हो रहा है उन्हें। अगर आपके पिताजी होते वहाँ पर तब। तो वो शिक्षक बोलता तो कुछ नहीं है लेकिन घूर कर मुझे देखता रहता है। काफ़ी देर बाद थोड़ी सी जगह मिलती है, मैं उनका हाथ पकड़ लेता हूँ और उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश करता हूँ। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मतलब एक बार तो वो ऊपर आ नहीं पाए। फिर मैंने उनको दोबारा कोशिश करी ऊपर खींचने की। वो शिक्षक फिर से परेशान करते हैं। उस बार मुझे रहा नहीं जाता, मैं उनसे झगड़ जाता हूँ और मैं उनसे बोलता हूँ कि आप में जो शिक्षक के जो गुण होते हैं ना, वो बिल्कुल है ही नहीं। शिक्षक शिक्षक आपकी तरह होता ही नहीं है। जो शिक्षक होते हैं ना, भगवान का दूसरा रूप होते हैं वो। आपको ये जॉब ही छोड़ देनी चाहिए। आप इसके लिए सूट हो ही नहीं। जब आप खुद अंधेरे में हो, तो तुम दूसरों को क्या रोशन करोगे? वहाँ पर जो
और लोग होते हैं, वो भी मेरे बारे में बोलते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है, तुम गलत हो। अब जो शिक्षक होते हैं ना, वो बहुत बुरी तरह से देखते हैं मुझे। ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं इन्हें कहीं मिल जाऊंगा तो शायद मार भी सकते हैं। मैं कुछ बोलता नहीं फिर उसके बाद में। लेकिन जो वो करते हैं ना, वो मुझे बर्दाश्त होता नहीं है। वो तो उस जो दादा थे उनकी हेल्प करते नहीं, उनकी मदद करते नहीं, और मुझे भी रोक रहे थे। अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम दूसरों को तो मत रोको। जब वो दादा का मैं हाथ पकड़ के एक बार, दो बार, तीन बार मैं कोशिश करता हूँ, तो एक बार उन्हें ऊपर खींच लेता हूँ। जब वो दादा गेट से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, वहाँ पर उन्हें कोई चोट नहीं लगती है, और वो दादा की थोड़ी हाइट कम थी, ऊंचाई कम थी उनकी, तो मेरे यहाँ पर आ रहे थे, मुझे देखकर खुश हो जाते हैं और अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हैं। बोलते हैं बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया मेरे साथ में। यहाँ पे बोले बहुत सारे लड़के हैं, वो भी सोच सकते थे कि ये ज़्यादा परेशान है, इन्हें ऊपर कर दो, लेकिन किसी ने किया नहीं मुझे। यहाँ पर जो मेरे आसपास जो लड़के थे, उनमें सिर्फ तुमने किया है। और इस तरह के लड़के, इस तरह के इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो किसी दूसरे की हेल्प करते हैं। जो किसी दूसरे की हेल्प करते हैं ना, उन्हें कभी किसी दूसरे की हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से वो दादा मुझे बोलते हैं। अच्छा लगता है मुझे सुनने के बाद। फिर जब हम लोग नीचे उतरने लगते हैं, तो वो दादा मेरे हाथ पकड़ लेते हैं और रोकते हैं मुझे। मैं पूछता हूँ, दादा आप क्या हुआ? दादा फिर से मेरे ऊपर हाथ रखते हैं, बोलते हैं बेटा, अच्छा लगा मुझे, तो तुझे भुला नहीं पाऊंगा मैं। मैं सोचता हूँ दादा, इसी चीज़ की तो मुझे शौक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही सही। कल मैं फिर लेकर आऊँगा अपनी कोई पुरानी याददाश्त। तब तक के लिए बाय।